नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रंप एक्सेप्ट्स द रोल ऑफ जेलेंस्की इन पीस टॉक्स विद रशिया। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो पिछले कुछ दिनों से रशिया के साथ जो है गलबहियां कर रहे हैं और अकेले अकेले उनके साथ शांति समझौता करना चाहते थे। लेकिन यूरोप और यूक्रेन का जो विरोध था, उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि आप अकेले शांति समझौता नहीं कर पाएंगे, आपके समझौते की शर्तों को कोई मानेगा नहीं। रशिया पहले कह चुका था कि यूरोप को हम जो है शांति समझौते में नहीं लेंगे क्योंकि उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उन्होंने यूक्रेन को शामिल करने से मना नहीं किया था पुतिन ने। और अमेरिका भी ये जान चुका है कि अगर पुतिन और ट्रंप ने मिल करके कोई समझौता कर भी लिया और उसको जेलेंस्की ने न माना, तो जो है उस परिस्थिति में वो जो है उनकी जो है बड़ी खिल्ली उड़ जाएगी। तो इस परिस्थिति में ट्रंप ने जेलेंस्की का जो रोल है जो उसको स्वीकार कर लिया है और ये मान लिया है कि बिना यूक्रेन के शामिल हुए कोई भी शांति समझौते का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए मित्रों, कैसे ये स्थिति पैदा हुई, क्यों ट्रंप साहब मान गए, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। 8-10 मिनट का वीडियो होगा, आप पूरे समय हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। कई आपको जो है ट्रंप साहब के कई चेहरे इस वीडियो में नजर आएंगे। तो चलिए मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई बात नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए, ये जो आप दोनों शख्स देख रहे हैं, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। काफी पुराना फोटो है, अभी नए में तो इन लोग आमने सामने आए नहीं हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये उनके पिछले कार्यकाल का है। ये वो समय था जब ये नाटो ज्वाइन करने की सोच रहे थे। तो मित्रों, ये आप जिनको देख रहे हैं, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति और ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि इस समय रशिया के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। ये चित्र काफी पुराना है, पिछले टेन्योर का है, लेकिन अभी इस समय जब से इन्होंने जनवरी में शपथ लिया है, तब से जेलेंस्की और इनकी कोई मुलाकात ऐसी खास जो है आमने सामने की नहीं हुई है। तो आइए देखते हैं कैसे इन्होंने स्वीकार किया है। जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 21 फरवरी शुक्रवार के दिन ये कहा कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी ये युद्ध जो है रुक पाएगा। ये सामान्य सी बात है, उन्होंने कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं कही है। सामान्य सी बात है कि जो दो लोग युद्ध लड़ रहे होते हैं, जब तक वो दोनों लोग शांति नहीं चाहते हैं, तब तक किसी एक के चाहने से शांति नहीं होती है। और अमेरिका तो उसमें बिना मतलब ख्वाम वाली बीच में घुसा हुआ है और यूक्रेन की तरफ से खुद ही समझौता किए ले रहा है। तो इन परिस्थितियों में ट्रंप साहब को यह समझ में आ गया है कि वास्तव में शांति के लिए इन दोनों लोगों को बैठना चाहिए और उनको शांति का एक पक्षकार न बन करके मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। अब वो सही रास्ते पर आ रहे हैं। जो ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया है, वो उससे साफ पता चल रहा है कि उन्होंने जो पीस निगोशिएशंस हैं, जो पीस समझौते आपस में बातचीत होनी है, उसमें यूक्रेन के रोल को स्वीकार कर लिया है और मान लिया है कि यूक्रेन भी उस सीट में बैठेगा समझौते में। लेकिन अभी भी उन्होंने यूरोपियन यूनियन के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को बैठाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन को बैठाने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनका कोई मतलब नहीं बनता है। पुतिन ने भी मना कर दिया है और ट्रंप ने भी मना कर दिया है। ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर वो और पुतिन मिलकर के कोई समझौता कर भी लेते हैं तो उस समझौते का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि उस समझौते को जो है यूक्रेन अर्थात जेलेंस्की के द्वारा स्वीकार किया जाए। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई समझौता पुतिन के साथ कर लिया, तो अगर ट्रंप कोई आश्वासन देते हैं कि जेलेंस्की भी ऐसा मानेंगे और अंत में जेलेंस्की ने न माना, तो आप ये जान लीजिए कि उस समय पुतिन का गुस्सा जो है अपने चरम पर हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा
कि हाँ, वो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वॉशिंगटन आएंगे। क्यों आएंगे, समझने की कोशिश करिए। अब यहां से देखिए ट्रंप की बुद्धि कितनी काम करती है। उन्होंने कहा कि वो वॉशिंगटन आएंगे और यूक्रेन के जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं उनका उत्खनन करने के लिए जो उसके अधिकार है वो यूएस की कंपनियों को सौंपेंगे। आप जानिए कि एक तरफ तो यूक्रेन की तरफ से वो खुद ही समझौता किए ले रहे हैं, दूसरी तरफ ये अपने को बड़ा दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे प्रयासों से शांति स्थापित हो रही है। और उसके बदले में वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यूक्रेन अपने जितने भी खनिज भंडार हैं उनको जो खनन करने का जो पट्टा है, लाइसेंस है, वो यूएस की कंपनियों को दे दें। एक वो देश जो कि पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, न उसके पास खाने का राशन है, न लड़ने के लिए हथियार हैं, न शिक्षा है, उनके बहुत सी जो पुरुष जनता है वो युद्ध में मारी जा चुकी है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है और जो कुछ बचा है जमीन के नीचे उसको भी अब यूएस दोहन करना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस प्रकार की महाशक्तियां होती हैं वो किसी की होती नहीं है, उनका केवल अपना स्वार्थ ही सबसे ऊपर होता है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की तुरंत जो है यूएस की कंपनियों को अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उन तक पहुंच का जो है परमिशन दें, और ये जो परमिशन वो देंगे उसके बदले वो कुछ पैसा वैसा नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार जो बाइडेन की सरकार थी उसने इनको बहुत सारा जो सहायता दी है, बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं, उसके बदले में ये जो है यूएस की कंपनियों को वहां तक पहुंच उपलब्ध करावे। अब आप समझ सकते हैं कि जो देश युद्ध तो लड़वा रहा था, ये बात नहीं करता कि जो वहां पर घर गिर गए हैं, मकान गिर गए हैं, बमबारी से नुकसान हुआ है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या सहयोग करेंगे। वो देश ये कह रहा है कि हम जो है वहां के जो मिनरल्स हैं उनको और खोद ले जाएंगे। इसके बदले में वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अमेरिका की कंपनियों को लाइसेंस दे दिया तो एक प्रकार से यूक्रेन को आने वाले भविष्य के लिए सिक्योरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अगर यूक्रेन में अमेरिका की उपस्थिति होगी तो स्वाभाविक रूप से रूस दोबारा यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा। ये केवल ब्लैकमेलिंग है और कुछ नहीं है। आप समझ लीजिए कि इस समझौते के पहले अमेरिका जो है यूक्रेन पे कितना दबाव बनाना चाहता है कि वो चाहते हैं कि वो जेलेंस्की आए और जहां जहां पर ये ट्रंप साहब कहे वहां वहां साइन करते चले जाएं। ट्रंप ने कहा कि ये जेलेंस्की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है समझौता करें, क्योंकि पुतिन की कोई जरूरी नहीं है, कि पुतिन को जरूरत नहीं है समझौते की। अगर उनको समझौता ही करना होता तो वो अब तक पूरा देश जीत चुके होते हैं। ये देखिए एक और प्रेशर की बात, कहने का मतलब है कि उन्होंने जेलेंस्की पर प्रेशर बनाया है कि पीस तुम्हारी जरूरत है, पुतिन की जरूरत नहीं है। पुतिन तो जब चाहे तुम्हारे पूरे देश को जीत जाए। इसका मतलब अब अमेरिका सहयोग नहीं करेगा। अब तुम अगर शर्त नहीं मानोगे तो हम पुतिन को खुला छोड़ देंगे और वो महीने भर में पूरा यूक्रेन जीत लेगा। ये ट्रंप का जो है एक जो निर्दयी चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। यूरोपियन कंट्री क्या कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने इस समय पुतिन के सामने जो अपनी कमजोरी को दिखा दिया तो आने वाले समय में पूरा जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि पुतिन ये जान जाएगा कि जो नाटो की एकमात्र शक्ति है अमेरिका, वो एक बार अपना कमजोर चेहरा पुतिन को दिखा चुकी है। तो यूरोपियन कंट्रीज अपनी सुरक्षा में परेशान है। अमेरिका को चाहिए कि उसको खनिज का पट्टा दे दे, क्योंकि जो पैसा उसने दिया है वो तो यूक्रेन अब वापस कर नहीं पाएगा। तो जो कुछ बचा खुचा है वो अमेरिका को सौंप दे, 1/3 हिस्सा रूस ले गया और जो बचे 2/3 हिस्से में जो खनन हो वो अमेरिका को दे दीजिए। अब आप समझ लीजिए कि जो पूरी विश्व राजनीति होती है वो कैसे स्वार्थ के रिश्तों पर आधारित होती है, कोई एक दूसरे का सहयोगी नहीं होता है। तो चलिए मित्रों, ये था पूरी खबर। ट्रंप साहब ने जेलेंस्की को समझौते में शामिल तो कर लिया, लेकिन उनके समक्ष कितनी निर्दयी शर्तें रखी हैं ये आपको सोचना चाहिए। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।